Hello बच्चों, let's read the question. During mitosis, metaphase differs from anaphase in having statement A में क्या है? Same number of chromosomes and half number of chromatids. Okay? Statement B में है half number of chromosomes and half number of chromatids. Okay? Statement C में है half number of chromosomes and same number of chromatids. स्टेटमेंट डी में है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स. ठीक है, तो हमें बताना है कि मेटाफेज कैसे डिफर करता है एनाफेज से. ठीक है, तो हम जल्दी से इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं. ओके, इसका की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट होगा फेजेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस में कितने फेजेस होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला फेज क्या होता है? प्रोफेज. प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज बहुत सिंपल एंड क्लियर फेज है जिसमें क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है. क्रोमोसोम कंडेंसेस हियर. ओके, क्रोमोसोम क्या होता है? कंडेंस होता है. कंडेंसेस हियर इन दिस स्टेज. और क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होता है. न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होता है. ब्रेक्स डाउन. क्लियर? ठीक है, दूसरा स्टेज क्या है हमारे पास? दूसरा स्टेज है मेटाफेज. ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं. क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर. एट द इक्वेटर या फिर हम लोग उसको सेंटर भी बोलते हैं. इक्वेटर और सेंटर ऑफ द सेल. ओके, सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है, और क्या फॉर्म करता है? अलाइन करके मेटाफेज प्लेट फॉर्म होता है. इसमें मेटाफेज प्लेट is formed in the center. ठीक है, क्रोमोसोम्स अलाइन करके मेटाफेज प्लेट फॉर्म करते हैं. थर्ड स्टेज क्या होता है? थर्ड स्टेज होता है एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं. सेपरेट्स एंड मूव करते हैं टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, और ये सेपरेशन किसकी वजह से होता है? शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर. ठीक है, स्पिंडल फाइबर, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर causing सेपरेशन. ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ क्या है? फोर्थ है टीलोफेज. ठीक है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए थे वो गैदर होते हैं. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्रोमैटिड्स गैदर एट ऑपोजिट पोल्स. ठीक है, एंड क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना वो रीफॉर्म होता है. न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म होता है. रिफॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिड्स. क्रोमैटिड्स के अराउंड क्या होता है? ये न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म होता है. और क्या होता है? साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. ठीक है, क्लियर? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में क्या है? ड्यूरिंग माइटोसिस मेटाफेज कैसे डिफर करता है एनाफेज से? ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स होता है? बिल्कुल भी नहीं,
क्रोमोसोम्स का क्या होता है, क्रोमोसोम यहाँ पे हाफ हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाँ मेटाफेज और एनाफेज में डिफरेंस क्या होता है, मेटाफेज डिफर कैसे करता है, उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स नहीं होते हैं, वहां पे सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स रहते हैं, ओके, तो ये गलत हो गया। फिर क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्लियर, एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है, लेकिन ये जो क्रोमैटिड्स है उसका नंबर सेम रहता है, तो ये स्टेटमेंट जो सी है वो बिल्कुल सही है। डी स्टेटमेंट क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।